हैं कि बीपीएससी जीत गया, अब आप लोग हार गए? बीपीएससी नहीं, असत्य जीता है और हम लोग हारे हैं, क्योंकि परमार बीपीएससी नहीं है, परमार एक बीपीएससी की चेयरमैन है। इसीलिए जब हम सिद्धांत पे भरोसा करते हैं और जब सिद्धांतों से धोखा मिलता है तब कष्ट होता है। बाकी लड़ाई में कोई हारना जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, लड़ाई नहीं क्या लड़नी। लगता है याचिका को कोर्ट ने खारिज क्यों किया? ये तो अब जो है शाम को 5 बजे जो कागज बड़ा सवालिया निशान है, क्यों किया, क्या लगता है? शाम को देखिए, अगर मैं भी बीपीएससी के चेयरमैन होता ना और मैं भी मुख्यमंत्री होता, ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही से जवाब दे देता। लेकिन हम लोग आम इंसान है ना। बीच में बहुत सारे लोग चुटपुटिया लोग आए, अब बोले कि यहाँ से एविडेंस है, यहाँ से एविडेंस है, यहाँ से एविडेंस है, तो बच्चों को दिग्भ्रमित कर दिया गया, आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, और उसके बाद जिस जो फैसला आया वो सामने है, और आज कोई नजर नहीं आएगा, कोई बोलेगा भी नहीं। आज का डेट आने वाले इतिहास में काला अध्याय में लिखा जाएगा, क्योंकि बच्चों के जबरदस्ती हराया गया है, बच्चों को हराया गया है, बिल्कुल सरकार और जबरदस्ती षड्यंत्र बिल्कुल। हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, री एग्जाम दोबारा नहीं होगा। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको मालूम है कि ये बातें कही हैं पटना हाई कोर्ट ने, और पटना हाई कोर्ट का बीपीएससी 17वीं को लेकर के बड़ा फैसला आ चुका है। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रमांशु सर भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट का फैसला आ गया है, और कुछ देर पहले आपके सामने ही यहाँ पर बैठकर मैंने भी यही कहा कि री एग्जाम नहीं होगा। सुनकर कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि आप लोग जो है सिद्धांतों पे नहीं, आप लोग जीवन की वास्तविकता पे चलने वाले लोग हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। और जब आदमी वास्तविकता पे चलता है तो जैसे आपने कहा उसी तरह माना जाता है। नहीं, ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ गुरुजी, ये बातें कही है पटना हाई कोर्ट ने। देखिए, पटना हाई कोर्ट भी सिद्धांतों से ज्यादा इन्हीं चीजों पे चलता है। जब हम लोग के साथ निर्णय जब लिए गए हम लोग के, तो हम लोगों ने किस तथ्य को नहीं रखा था। अगर कोई तथ्य, अगर आपको मैं जज की कुर्सी बैठा देता ना और आप सुनती, तो निर्णय आप शायद दूसरा देती। लेकिन यहाँ माना जाता है कि साहब, आप न्यायपालिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकते? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आम जनता जो है अपनी बातों को नहीं रख सकती और जो है कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकती? इस संविधान में सबसे पहले आम जनता आती है, उसके बाद कोर्ट आता है। चाहे वो, अगर वास्तव में कोर्ट वास्तव में ईमानदार होता है तो किसी दिल्ली के जो है कोर्ट के जज के घर पे 15 करोड़ रुपए जले नहीं मिलते। और उसके बावजूद भी कोर्ट पर सवाल खड़े कर क्यों रहे नहीं हैं? करेंगे? सुप्रीम कोर्ट उसके कोर्ट बाद पर उंगली उठा बिल्कुल, रहे हैं गुरुजी। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को सजा नहीं देती है, उसको ट्रांसफर कर देती है साहब हाई कोर्ट इलाहाबाद। और हाई कोर्ट के वकील साहब, मैं नहीं, हाई कोर्ट के वकील कहते हैं कि इट्स नॉट अ डस्टबिन, दिस इज नॉट माय सेंटेंस, दिस इज सेंटेंसेस स्पोकन बाय द लॉयर्स ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद। वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ डस्टबिन। व्हाट इट शोज, वो उन वकीलों को अपनी व्यवस्था पे और अपने जो है न्यायाधीशों पे भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं तो आम जनता को कहने में क्या दिक्कत है? अरे साहब, अगर उसको भी जेल भेजा जाता तो हम मानते कि वास्तव में न्यायपालिका है, वास्तव में न्यायाधीश ईमानदारी से काम करते हैं। जब उस तरह की चीजें होती हैं, उस व्यक्ति ने गलती की, उस व्यक्ति ने चोरी किया, उस व्यक्ति घर से 15 करोड़ रुपया मिला, जला हुआ मिला, हो सकता है ईमानदारी का कोई 15 करोड़ कमाया हो, मान सकते हैं, उसमें जवाब तो आना चाहिए। लेकिन उनसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का इस प्रकार का निर्णय देना कि उसका चेक इन न करा के उसको भेज दिया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर, व्हाट इज दिस? मैं चोरी करूं तो मुझे पटना से हटा के आरा भेज दिया जाए, यही है, यही सब निर्णय है। और आप कहीं नहीं, न्यायपालिका के खिलाफ आप सब नहीं बोल सकते। इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? यू नेवर गिव द राइट डिसीजन। और मैं कहूं कि इट्स कंटेम्प्ट। इतना भड़का हुआ मैंने आपको पहले नहीं देखा है। देखिए, यहाँ भड़कने की बात नहीं है, यहाँ न्याय अन्याय की बात है। फैसला सुन के क्या दिमाग काम नहीं, इतने गुस्से में आ गए? गुस्से की बात नहीं है। जी। जब हम लोग सत्य अहिंसा पे थे, हाँ, तो शायद किताबों में हम लोग नहीं पढ़ा है ना, हाँ, हाँ। ठीक है, किताब में हमने पढ़ा, सत्य पढ़ा, अहिंसा पढ़ा, सत्याग्रह पढ़ा है, कहीं हम लोगों ने उसका उल्लंघन किया क्या? यही तो रिजल्ट मिला हम लोगों को, यही रिजल्ट मिला इसका। उम्मीद नहीं थी इसकी। उम्मीद इसलिए नहीं थी ना कि हम लोग ने जो है संविधान को पढ़ के उसको फॉलो करना शुरू किया था। जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि माता पिता का आदर करना चाहिए, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो लगता है कि शायद हम लोग गलत कर रहे हैं। जब एक दोस्त पे विश्वास करते हैं कि साहब दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, जो धोखा दे देता है ना, तो बड़ा कष्ट होता है कि शायद हम लोगों ने सिद्धांतों पे भरोसा किया और दोस्त ने धोखा दे दिया। इसीलिए जब हम सिद्धांत पे भरोसा करते हैं और जब सिद्धांतों से धोखा मिलता है तब कष्ट होता है। बाकी लड़ाई में कोई हारना जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, लड़ाई नहीं क्या लड़नी। लगता है याचिका को कोर्ट ने खारिज क्यों किया? ये तो अब जो है शाम को 5 बजे जो कागज बड़ा सवालिया निशान है, क्यों किया, क्या लगता है? शाम को देखिए, अगर मैं भी बीपीएससी के चेयरमैन होता ना
और मैं भी मुख्यमंत्री होता, ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही से जवाब दे देता। लेकिन हम लोग आम इंसान है ना, इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। जब शाम को रिजल्ट आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं। तब डिस्कस कीजिएगा। देखते हैं लेकिन निराशा हाथ लगी। भाई, अभी तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में हम लोग, अभ्यर्थी रो रहे हैं, कोई भी रोएगा, भावुक हो रहे हैं। होगा बिल्कुल, कोई भावुक होगा, आप भी भावुक हो रहे हैं। बिल्कुल भावुक हर व्यक्ति होगा। अब आगे क्या गुरुजी? देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको लाइव सिटीज लगातार दिखा रहा है। और देखिए अभी अभी हमने रमांशु सर से भी बात की थी और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि रमांशु सर के साथ गुरु रहमान भी जाकर बैठ गए थे। क्या हो गया है, बहुत उदास हो गए। देखिए, आज निश्चित रूप से छात्रों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है और ये कहिए कि परमार जीता है, सरकार जीती है, असत्य जीता है। मान रहे हैं कि बीपीएससी जीत गया, हाँ, आप लोग हार गए। बीपीएससी नहीं, असत्य जीता है और हम लोग हारे हैं क्योंकि परमार बीपीएससी नहीं है, परमार एक बीपीएससी के चेयरमैन है और निश्चित रूप से उनकी जीत हुई है, जो कि असत्य की जीत हुई है। और माननीय न्यायालय का हम लोग फैसले का हम लोग आदर करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसला के विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाइए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है, लेकिन गुरुजी हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या लगता है कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज क्यों किया है, इस क्यों का क्या जवाब? देखिए, दो चीज मैं शुरू से लेकर चल रहा था, एक नॉर्मलाइजेशन लेकर चल रहा था, दूसरा लेकर चल रहा था बाबू परीक्षा परिसर में हुई गड़बड़ी का। ये दोनों मुद्दा हम लोग पास रहा था तो परीक्षा कब कैंसिल हो जाता। बीच में बहुत सारे लोग चुटपुटिया लोग आए, अब बोले कि यहाँ से एविडेंस है, यहाँ से एविडेंस है, यहाँ से एविडेंस है, तो बच्चों को दिग्भ्रमित कर दिया गया, आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया और उसके बाद जिस जो फैसला आया वो सामने है। और आज कोई नजर नहीं आएगा, कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं सबका आंतड़ी जानता हूँ और आर्थिक अपराध इकाई में मैंने सबका नाम बजाते देखा है। तो मैं आर्थिक अपराध इकाई नाम देखा है? बिल्कुल। किसका नाम अब देख लिया जिसका है? देखे वो आर्थिक अपराध इकाई स्पष्ट करेगा, वो मैं मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं अब यही करूंगा आर्थिक अपराध इकाई से। लेकिन मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि मैं भांडा फोड़ करूंगा। भांडा फोड़ किसका करूंगा? भांडा फोड़? चोर का, दलाल का। कौन है दलाल? शिक्षक है चोर, ठेकेदार है चोर, आप भी तो नेता है चोर, शिक्षक हैं। और मैं भी चोर हूँ। तो लेकिन सबका भांडा फूटना जरूरी है, नहीं तो छात्रों के साथ न्याय कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन री एग्जाम भी नहीं होगा। री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट से होगा। और अभी लग रहा है कि री एग्जाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई दलाल के चक्कर में नहीं पड़े तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग रिजल्ट ले लेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से गुड न्यूज तो नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली। हम बिल्कुल बिल्कुल राइट टू 15 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 का खुलेआम उल्लंघन, उसके बाद बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी, ये आखिर क्या है? ये गड़बड़ी नहीं है तो ठीक है, हर परीक्षा में गड़बड़ी होती है, उसको क्या कहिएगा? बिहार के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये अब तक आज का डेट आने वाले इतिहास में काला अध्याय में लिखा जाएगा, क्योंकि बच्चों के जबरदस्ती हराया गया है। बच्चों को हराया गया है। बिल्कुल, सरकार और जबरदस्ती षड्यंत्र बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। किसने रचा फिर षड्यंत्र? बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं। माफियाज, 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 एक माफिया नहीं कई माफियाज माफियाज माफियाज, कोचिंग संस्थान वाले, ठेकेदार, नेता, विपक्ष के नेता, मंत्री, सबने मिलकर किया है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसके कोई भी आके हम पर एक उंगली उठा के दिखा दे, गुरु रहमान तैयार है। मैं सच के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा उस समय तक जब तक बच्चों को साथ इंसाफ नहीं हो जाता। तब तक लड़ते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे नहीं हटिएगा। पीछे क्यों हटेंगे? पीछे क्यों हटेंगे? बच्चों को पार्टी देके बच्चों को दिग्भ्रमित करने की आदत हम में नहीं है, बच्चों के जिंदगी के साथ खेलने की आदत हम में नहीं है, नौटंकी करने की आदत हम में नहीं है। मैं बच्चों के साथ लड़ता था, लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। ये बच्चों के साथ गलत। मैं सुन रही थी आपने बच्चों से वादा किया था कि जैसे ही फैसला हमारे हक में आएगा वैसे ही मैं मिठाइयाँ खिलाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ से हम लोग सीधे सोचे थे कि बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे, लेकिन फैसला नहीं आया तो भी जाएंगे मंदिर में, कि ताकि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है हम लोग को, और सर्वोच्च न्यायालय से हमको जीत। वहाँ से गुड न्यूज मिलेगी। निश्चित रूप से गुड न्यूज यही से मिल जाता, अगर कुछ दलाल इसमें नहीं कूदते तो यहीं से मिल जाता। लेकिन दलालों के माध्यम के कारण ये गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बेचने वाला भी हम लोग के साथ आके जुड़ गया, जो सीट बेचा भी आके हम लोग साथ आके बैठ गया, तो क्या मिलेगा? क्या अपेक्षा कीजिएगा? देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी है गुरु रहमान ने, क्या कुछ कहा है रमांशु सर ने, वो भी हमने आपको दिखाया है और हमने आपको तफसील के साथ बताया है कि पटना हाई कोर्ट का फैसला क्या कुछ आया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।